नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर एलॉन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इतनी लड़ाई क्यों भड़क गई? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को पागल कर दिया है, जबकि मस्क ने कहा है कि ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहना अब ठीक नहीं है, उन्हें महाभियोग लगाकर हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मस्क ने यह भी कहा कि अगर वो नहीं होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन पाते, बल्कि उनके विपक्षी आराम से सरकार चला रहे होते। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती कुछ ही दिनों में बिखर गई है। अभी 4-5 महीने भी ठीक से सरकार बने नहीं हुए और दोनों की राहें एक दूसरे से जुदा जुदा सी दिख रही है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच की लड़ाई की असली वजह क्या है। आखिर वो क्या कारण है कि इन दोनों की लड़ाई लगातार शुरू हुई और बढ़ती ही चली गई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम मस्क और ट्रंप के बीच की विवाद को पूरे डिटेल में समझाएंगे। दरअसल एलॉन मस्क दुनिया के कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो दुनिया के इस वक्त सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये दोनों आज से कुछ बरस पहले तक जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इतने जिगरी दोस्त थे कि इस बार अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों में एलॉन मस्क ने बिल्कुल खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और $250 मिलियन का चंदा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को एलन मस्क ने दिया और पूरे चुनाव में एक तरफा सपोर्ट किया। और यही कारण रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी आसानी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एलॉन मस्क को अपनी सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी और डोज का हेड बनाया। डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका कि काम था कि सरकारी खर्चों में कटौती करना, सरकार को कर्जे से बाहर निकालना, कि जहां भी सरकार का ज्यादा खर्च हो रहा हो, बेकार का खर्च हो रहा हो, उन खर्चों को कमी करना। मस्क का दावा है कि उन्होंने $175 बिलियन अमेरिका के बचा दिए और डोज में रहते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन विवाद इनके बीच तब गहरा गया जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल लाया गया। इसके ऊपर एलन मस्क के मतभेद थे और उन्होंने कहा कि यह बिल अमेरिका को डुबा देगा और ये अमेरिका को और कर्जे में डुबा देगा, इसे और नीचे ले जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बिल का समर्थन करते रहे और वहां की कांग्रेस से इसे पास भी करा लिया गया, जो कि वहां का निचला सदन है, वहां यह बिल पास भी हो चुका है। लेकिन इसके बाद डोज से एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया और वो बिल्कुल सरकार से अलग हो गए। और सरकार से अलग होने के बाद उन्होंने एक से एक बढ़कर ट्रंप के ऊपर निशाना साधा और एक से बढ़कर एक ट्वीट किए, जहां ट्रंप कह रहे थे कि यह एक बेहतरीन बिल है और ये टैक्स बिल पहले उन्होंने एलन मस्क को पढ़वाया है, उन्हें सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। जिसके जवाब में एलन मस्क ने लिखा कि उन्हें इस बिल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसमें फालतू के खर्च जोड़े गए हैं और इस बिल को रोका जाना चाहिए। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कहा कि एलन मस्क पागल हो गए हैं और अगर वो इसी तरह मुझ पर आरोप लगाते रहे तो मैं उनके सारे गवर्नमेंट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दूंगा, जिससे कि अमेरिका को लाखों डॉलर बच जाएंगे। जिसके जवाब में एलन मस्क भी गुस्सा हो गया और उन्होंने अचानक ट्वीट कर दिया कि अगर हमारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाएंगे तो मैं भी घोषणा करता हूं कि हमारे स्पेसएक्स अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम ड्रैगन से बाहर आ जाएगी। यानी कि दोनों का विवाद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था और लगातार दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। इतना ही नहीं, ट्रंप के इस बयान से कि वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देंगे और मस्क की कंपनियों को जो सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, उसे वो समाप्त कर देंगे, मस्क बिल्कुल भड़क गए। उन्होंने कहा कि ट्रंप एहसान फरामोश है और उन्हें हटाकर जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। जेडी वेंस इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। यानी कि यह लड़ाई बिल्कुल बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद मस्क ने यह भी कहा कि 80% लोग अमेरिका के एक नई पार्टी चाहते हैं, तो क्यों नहीं अब अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए जो असलियत में अमेरिका के 80% लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करे, जिनका की कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक पोल भी किया और उसी ट्विटर पे करीब 80% लोगों ने उनकी इस बात का समर्थन किया कि हाँ, अमेरिका में एक नई पार्टी आनी चाहिए। इसी बीच मस्क ने यह भी घोषणा कर दी कि अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। यानी कि वो लगातार इस बात पे आगे बढ़ते चले गए और ट्रंप के ऊपर एक से एक आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों के बीच एक बड़ा आरोप मस्क ने ट्रंप के ऊपर यह लगा दिया कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में था। एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि एप्स्टीन नाम का एक शख्स लड़कियों की सप्लाई बड़े बड़े नेताओं और कॉर्पोरेट्स को करता था। उसी में से उस व्यक्ति ने ट्रंप के यहाँ भी लड़कियों की सप्लाई की है, ऐसा कथित तौर पे कहा जा रहा है। तो इसी मामले को लेकर मस्क ने यह कह दिया कि आने वाले समय में, फ्यूचर में सच सामने आएगा और सबके सामने खुलकर सामने आ जाएगा कि ट्रंप भी इसमें हिस्सेदार थे और उनका भी नाम इस फाइल में है, इसीलिए इसकी जांच धीमी कर दी गई है। ये विवाद हमें बताते हैं कि किसी भी की भी दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कब लड़ाई हो जाए, कब झगड़ा हो जाए,
कहा नहीं जा सकता है। आज से 4 महीने पहले तक ट्रंप और मस्क एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। राष्ट्रपति चुनावों के बाद उन दोनों ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और दोनों ने एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन इतने ही कम समय में ऐसा क्या हुआ कि दोनों इस कदर लड़ते दिख रहे हैं जैसे कि जानी दुश्मन हो। इसके साथ एक और वजह बताई जा रही है इनके बीच की लड़ाई का कि जिस तरीके से ट्रंप ने दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाया है, उससे मस्क के बिजनेस पे प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। उनकी टेस्ला की कंपनियों के शेयर 700 से गिरकर 500 के करीब करीब आ गए हैं और टेस्ला की बिक्री पे भी फर्क पड़ा है। यानी कि उनका बिजनेस डाउन हुआ है, जिसको लेकर मस्क चिंतित है और ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, टैरिफ का वो विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि ट्रंप ने भारत, चीन सहित अलग अलग देशों पे अलग अलग मात्रा में टैरिफ लगाया है। किसी पे 50% तो किसी पे 26%। भारत पे टैरिफ 26% लगाया गया था। हालांकि ट्रंप और एलन मस्क के विवाद की असली वजह विदेश मामलों के बड़े जानकार ये बताते हैं कि चीन में एक रेयर अर्थ मटेरियल है जिसे कि सप्लाई करने से, एक्सपोर्ट करने से चीन ने इनकार कर दिया है। जब ट्रंप ने अपनी ओर से टैरिफ की धमकी दी, चीन के ऊपर टैरिफ लगाया, तो चीन ने कह दिया कि वो रियल अर्थ मटेरियल अमेरिका सहित किसी भी देश को सप्लाई नहीं करेगा या फिर जो भी मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका के शामिल है उन कंपनियों को नहीं देगा। मस्क की कंपनी के लिए रेयर अर्थ मटेरियल बड़े ही महत्वपूर्ण है। दरअसल रेयर अर्थ मटेरियल के बिना ना तो आपका कंप्यूटर बन सकता है, ना ही कोई हवाई जहाज बन सकता है, ना ही कोई गाड़ी बन सकती। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यहाँ सड़क पे दौड़ने वाले से लेकर स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेस क्राफ्ट तक, सब में इस रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिसपे कि चीन की मोनोपोली है और दुनिया का 90% रेयर अर्थ मटेरियल चीन में ही रिफाइन होता है। और यही कारण है कि वो रेयर अर्थ मटेरियल मस्क की कंपनी को मिलना बंद हो गया है। मस्क की फैक्ट्री चीन में भी है और अगर चीन ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी तो मस्क का पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। कहा यही जा रहा है कि यही विवाद की असली वजह थी कि रेयर अर्थ मटेरियल उन्हें नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ट्रंप की नीतियों के विरोध में आ गए कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनके धंधे पे असर पड़ेगा। हालांकि अब कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए 2 बार की फोन वार्ता के बाद वहां मामला सुलझता दिख रहा है और शायद अब चीन और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और ये व्यापार होने लग जाए, ये रेयर अर्थ मटेरियल चीन अमेरिका को देने लग जाए। और यही कारण है कि अब ट्रंप और मस्क का विवाद भी थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा है। शायद बैक चैनल में कुछ सुलह की कोशिशें हुई है, क्योंकि मस्क ने अपने सारे ट्वीट पिछले 2 दिनों में जो भी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ किए थे उसे डिलीट कर दिए हैं। इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि सीज फायर हो गया है। वो सीज फायर जो कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच कराने का दावा कर रहे थे, शायद ट्रंप और मस्क के बीच में भी वो वाला सीज फायर हो गया है। बाकी आने वाले समय में ही पता लगेगा कि यह सीज फायर कितने दिनों तक चलता है, या अस्थायी है या फिर अस्थायी सीज फायर है। ट्रंप और मस्क के मुलाकात की भी खबरें थी, लेकिन उन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हो पाई। आने वाले समय में आगे की कहानी और पता लगेगी कि इनकी लड़ाई आगे कहां तक जाती है और दुनिया के इन दोनों दिग्गजों के लड़ने से पूरी दुनिया पे फर्क तो पड़ता ही है। अमेरिका एक शक्तिशाली, दुनिया का एक शीर्ष देश है, वहां के इन 2 बड़े लोगों की लड़ाई का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। हमारी भी नजर बनी हुई है, अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि मस्क और ट्रंप के बीच में क्या चल रहा है। फिलहाल की खबर यही है कि ट्रंप और मस्क दोनों इस समय सुलह करते हुए दिख रहे हैं। कोई हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियल ऐसा देखने में लग रहा है कि चीजें अब अंडर कंट्रोल है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।